तो चला है पावर प्ले का, जहां हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको दो दमदार पिक्स बताएंगे ट्रेडिंग के लिहाज से। तो पावर प्ले में अब हमारे साथ नरेश और साथ ही कुणाल दोनों जुड़ चुके हैं। तो नरेश, सबसे पहले आपसे ही समझते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं। तो सबसे पहले बाय रहेगा गेल इंडिया पर। अगर हम उसका स्टॉक चार्ट देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, क्योंकि इसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट नहीं है। अगर हम डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट देखें तो ये स्टॉक सिर्फ 2 रुपए दूर है ऑल टाइम हाई से। रिसेंटली भी एक 4 रुपए का डिविडेंड हुआ था, तो 52 वीक हाई के पास भी है करंटली। 110 के ऊपर काफी मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बनता है। स्टॉप लॉस होगा 106, टारगेट होगा 115। दूसरा बाई है लुपिन पर, जिसमें लास्ट काफी टाइम से मेजर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 रुपए हुआ करता था 2015 में, और इवन 2021 में 1200 का हाई बना था, वहां से 600 तक आ चुका था। लास्ट कम से कम 2 महीने से एक रेंज बाउंड मूव है, जहां पे 640 टू 680 का 680 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इंडिकेशन है कि एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम चल सकता है इसमें। 720 तक स्टॉप लॉस होगा 674। ठीक है, तो ल्यूपिन फार्मा में तेजी है और ल्यूपिन में आपके लिए मौके कमाई के बन सकते हैं। और दूसरा शेयर है पावर प्ले का स्पेशलिस्ट गेल, सिक्सर लगाने के लिए 115 रुपए का टारगेट इसमें है, 108 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लॉस इसमें आपको 106 रुपए का लगाकर चलना है। आप बताइएगा कुणाल, आपको कहां पर भरोसा है? दो शेयर आपके कौन से हैं आज? तो दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला टाटा केमिकल्स पे रहेगा, जिसमें मैं पहले ही बुलिश था। इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, स्विंग ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है स्टॉक। तो टारगेट्स को रिवाइज करूंगा। हायर साइड पे 1060 का फ्रेश टारगेट रख सकते हैं, ट्रेडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे 1010 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस ट्रेड पर। और चंबल फर्टिलाइजर्स पैक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स भी एक ऐसा चार्ट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी कर रहा है। लास्ट 1 वीक में हमने देखा बहुत अच्छी रिकवरी कर रही है काफ़ी सारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स। तो मेरा मानना है कि चंबल फर्टिलाइजर एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बन सकता है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 300 का टारगेट, स्टॉप लॉस 280। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में क्लियरली एक्शन है और साथ ही केमिकल स्पेस में भी। और ये तीसरा फर्टिलाइजर स्टॉक है जो कि शो के दौरान जो है हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स, इसके साथ आरसीएफ और अब कुणाल की पिक चंबल फर्टिलाइजर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। किरण, अब आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं। दो स्टॉक हम देंगे। पहला है कोल इंडिया 227 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। सो मल्टीपल बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है कोल इंडिया के ऊपर। 227 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 240 तक का हमारा टारगेट है एंड एज अ स्टॉप लॉस हम 222 मेंटेन करेंगे कोल इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो एमजीएल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि गैस काउंटर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके वजह से हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक तेजी देख रहे हैं। सो एमजीएल अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया सा ब्रेकआउट 920 के आसपास था, वहां से स्टॉक वापस 1000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ है काफी दिनों के बाद। अब लग रहा है कि स्टॉक वापस एक नई रैली देने के लिए तैयार है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने जो रिसेंट करेक्शन आया था वहां से 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल 6 पैटर्न बना के 1000 के ऊपर सस्टेन है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो एमजीएल 1000 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1030 का हमारा टारगेट है एंड 990 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एमजीएल के अंदर। ठीक है, तो सीजीडी स्टॉक्स में लगातार तेजी है। एमजीएल आईजीएल 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये ट्रेड भी कर रहे हैं और यहाँ से भी और तेजी बनेगी। महानगर गैस में 1030 के टारगेट यहाँ पर आपके लिए, 990 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वो है कोल इंडिया का, 240 का टारगेट है किरण का और सेम टारगेट जेएम फाइनेंशियल ने भी दिया है कोल इंडिया के लिए। और हम देख रहे हैं कि बढ़िया मोमेंटम है। पिछले साल भर में निफ्टी को अच्छे से इसने आउट परफॉर्म किया है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शेयर 260 रुपए तक भी जा सकता है अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखते हैं तो। आखिर में नीलेश, आपसे जानेंगे आपके दो दमदार स्टॉक्स कौन से हैं पावर प्ले के? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए सबसे पहले जो खरीदारी के रडार पे आया है वो है टाटा केमिकल, जिसपे कुणाल जी ने ऑलरेडी अपनी खरीदारी की राय दे दी है। तो यहाँ पे मेरा भी कन्विक्शन बना हुआ है। टाटा केमिकल पे ऊपरी स्तर पर 1051 तक के टारगेट हमें नजर आते हैं। लगातार पांचवें छठे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था और इसके टारगेट कहीं ना कहीं 1051 के आसपास बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस अपना होगा 1009 का। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमारे डार पे है वो है मैक्डोवेल यूनाइटेड स्पिरिट। एक कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। निचले स्तरों पर अब सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे काउंटर नजर आया था 740
50 के जोन में। अब यहाँ से जो पुल बैक हम देख रहे हैं वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है 780 से लेके 790 तक के जोन में। तो इमीडिएट टारगेट 780 का ध्यान में रख के चलना होगा, 749 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे एक और मेरी ओर से खरीदारी का स्टॉक जो मेरे डर पे आ रहा है वो है आइचा मोटर। ओवरऑल निफ्टी ऑटो इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम देख रहे हैं, और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से फिर से ऑल टाइम हाई लेवल निफ्टी ऑटो इंडेक्स छूता हुआ नजर आ सकता है। तो आइचा मोटर इस पर्टिकुलर स्पेस में से एक लगाड़ साबित हुआ है, लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन बने थे। अब यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रीच होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ से जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है आइचा मोटर में 3250 से लेके 3330, ये 2 टारगेट्स होंगे, एंड 3040 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके तो टाटा केमिकल्स जो है नीलेश के भी रेडार पे है। कल पावर प्ले में आपको ये राय दी थी बाय करने की नरेश की तरफ से, आज कुणाल और साथ ही नीलेश के रेडार पे भी है। और कल हमने शो के दौरान कई सारे ऑटो काउंटर्स पे भी चर्चा की थी। अभी नीलेश को आयशा मोटर्स पसंद आ रहा है, पर कल भी टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, कई सारे एनालिस्ट ने बाय रिकमेंडेशन दिया था। तो कल अगर आपने शो देखा होगा तो आप ज़रूर आज मुनाफे में बैठे होंगे।